सोशल सिक्योरिटी में होने वाली कुछ मेजर तब्दीलियों की और 39 ये रियासतों को कह दिया गया है कि भाई आप भी इसकी पॉलिसी में तब्दीलियां लाएं और कुछ बेनिफिट्स जो आपका हक था, जो आपको मिलने चाहिए थे, वो आपको नहीं मिल रहा था, उसको में इजाफा करने की बात की गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी में होने वाली कुछ मेजर तब्दीलियों की, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से एक खत लिखा गया है और 39 ये रियासतों को कह दिया गया है कि भाई आप भी इसकी पॉलिसी में तब्दीलियां लाएं और कुछ बेनिफिट्स जो आपका हक था, जो आपको मिलने चाहिए थे, वो आपको नहीं मिल रहा था, उसको में इजाफा करने की बात की गई है। क्योंकि 11 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने उस हक को आप तक पहुंचाया है और वो आप तक पहुंच भी रहा है। तो अब ट्रंप इंतजामिया ये चाहती है कि जितनी 39 स्टेट्स हैं वो भी इस हक को उन्हीं तक पहुंचाएं जो उनका हक है, जो आप लोगों के लिए ही था, जो रकम भी आप ही की थी लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं रही थी। तो उससे यह है कि आपको बेहद फायदा होने जा रहा है और उसमें बहुत सारी तब्दीलियां भी आने जा रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अमरीकी महकमा सेहत व इंसानी खिदमात की जानिब से, अ, उनकी जानिब से और साथ ही साथ उसका जो ज़ेरी इदारा है, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिली ACF, इनकी जानिब से एक खत लिखा गया है और वो 39 स्टेट्स के तमाम गवर्नर्स को ये खत किया है और उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो अर्निंग, जो फॉस्टर बच्चों का हक था, वो उनको मिलनी चाहिए थी, वो रियासतें अपने पास ही रख लेती हैं, तो वो सोशल सिक्योरिटी के फायदे में उनको दिया जाए। वो कैसे दिया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस हवाले से ACF ने अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है कि तमाम जो स्टेट्स हैं उसकी जो वेलफेयर एजेंसीज हैं अक्सर जो फोस्टर केयर में मौजूद बच्चों के लिए वो वफाकी जो बेनिफिट्स हैं रोक लेती हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी सर्वाइवर बेनिफिट्स हैं, जो किसी भी बच्चे का जो उसके पेरेंट्स ने कमाया होता है और वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो उनका हक होता है। तो वो कमाई जनाब उन्हीं की होती है लेकिन वो फ़वाद उन तक नहीं पहुँचते, बल्कि वो अपने पास ही रख लिए जाते हैं। हालाँकि वो उस बच्चे का हक होता है, मगर रियासती इदारे उन्हें अपने अखराजात की वापसी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस हवाले से जो ख़त लिखा गया है ACF की जानिब से उन तमाम गवर्नर्स को जो इस अमल की इजाज़त दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो रियासतों के साथ मिलकर इस अमल को हम ख़त्म करवाने के लिए कोशिशें हैं, ताकि जो हकदार है उसका हक उसी तक पहुंचे और लोगों को फायदा हो। देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स की, तो जाहिर है एक तो कोला के तहत बढ़ाने की बात की जा रही है, जो 2.8% का इंक्रीमेंट आपको नेक्स्ट मंथ से लग के आ जाएगा। वो तो बात हर बंदे को पता चलेगी। दूसरा, इसमें एक नया बिल भी सामने आया है जिसमें $200 पर मंथ 6 मंथ के लिए देने की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि देखें, जो इस वक्त सोशल सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो लोगों की महंगाई की सूरत हाल है, तो ये रकम नाकाफी है। जो कोला एडजस्टमेंट के नाम पे दिया जा रहा है 2.8%, ये नाकाफी है। तो इसलिए इस पे उन्होंने कहा है कि आप इसको बढ़ा कर दें, और उसके लिए वो कहते हैं कि कम से कम ये $1800 का इजाफा होना चाहिए था, जो आप एनुअल 600 तक तकरीबन दे रहे हैं। तो उसमें अगर आप 6 मंथ के लिए $200 पर मंथ दें 6 माह के लिए, तो जनाब ये $1200 पूरे हो जाएंगे। तो फिर जाकर कुछ लोगों का फायदा होगा। तो अभी तक वो बिल मौजूद है, उसके ऊपर कोई पेशरफ सामने नहीं आई है, लेकिन अलबत्ता अब इस पे जो ट्रंप इंतजामिया एक रिलीफ देने का प्लान कर रही है, क्योंकि इसकी बड़ी वैल्यू है, अहमियत है। वो कहते हैं जनाब, सोशल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने सितंबर की एक अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तकरीबन 27,000 जो बच्चे हैं जो फॉस्टर केयर में हैं, सोशल सिक्योरिटी या फिर SSI बेनिफिट्स वो वसूल करते हैं, जो कि फॉस्टर केयर में मौजूद तमाम बच्चों का सिर्फ 5% बनता है, ये उन्होंने बताया है। और इस हवाले से वो कहते हैं कि जो कई दहाइयों से ये स्टेट्स उस फंड को जो है सोशल सिक्योरिटी सर्वाइवर या फिर माजूरी के फवायद के लिए जो है वो दरख्वास्त देती रहती हैं, और फिर यही रकम फोस्टर केयर सर्विसेज के अखराजात पूरे करने में इस्तेमाल करती रहती हैं। इसी अमल में रियासतों को करोड़ों डॉलर का, वो कहते हैं कि अपने टैक्स फंड्स भी बच जाते हैं। लेकिन जो बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो फंड्स जिनके बनते हैं, आपको उन्हें वो उन तक पहुंचाने चाहिए। आपका ये कोई हक नहीं है कि आप उनको रोक लें। अब आपके लिए जो जानने वाली बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ACF ने जनाब कहा है कि जो 11 स्टेट्स ऐसी हैं
जिन्होंने अपनी ऐसी पॉलिसियां तैयार की हैं, ऐसी पॉलिसियां नाफिज की हैं कि जिनके तहत सोशल सिक्योरिटी सर्वाइवर बेनिफिट्स को रोकने के अमल को खत्म किया गया है और उसमें ये रकम अब उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जो उसके असल में हकदार हैं और मुस्तकबिल में उनके लिए वो रकम महफूज रहती है और वो उनको मिल जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ जो हैं उन्होंने बताया है कि जो हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं उनके सरबराह ने भी ये बताया कि जो 11 स्टेट्स ऐसी हैं कि वो इसके ऊपर ऑलरेडी अमल कर रही हैं। अब वो कहते हैं कि जी हम गैर ज़रूरी अखराजात को रोक के ये रकम उनके लिए रखनी चाहिए जो उन्हीं का हक था, उन्हीं को मिलनी चाहिए थी लेकिन वो उनको नहीं मिल रही। अब इसी में एक शख्स का मैं इंटरव्यू भी पढ़ रहा था जो जिसका ताल्लुक जो है उन्हीं 11 स्टेट में से एक स्टेट से था और उनके लिए वो कितने मुतमिन है इससे कि वो कहते हैं जो मेरे बेनिफिट पहले नहीं मिलते थे, जब से ये पॉलिसियां नाफिज हुई हैं वो उन्हें मिल रहे हैं क्योंकि 13 बरस के थे जब उनके पेरेंट्स इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी जो कमाई हुई अर्निंग थी, जो उनके बेनिफिट्स हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे वो जो है पहले नहीं मिल रहे थे लेकिन अब जो है वो मुझे मिल रहे हैं क्योंकि ये पॉलिसियां नाफिज हो चुकी हैं। तो अब सोचें कि अगर ये पॉलिसीज तमाम 39 स्टेट में नाफिज हो जाती हैं तो तमाम लोगों को इसका फायदा होगा। ऐसे तमाम बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो एक महफूज हो जाएगा। कम अज कम उनको ये होगा कि हमें एक नई जो है वो अच्छी एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगी जिसका यकीनन वो फायदा उठाएंगे। अब आगे क्या होने जा रहा है कि एसीएफ और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया है कि 39 स्टेट्स को जो हम रिसोर्सेज फ्राहम करें और उन्होंने कहा ये वो तमाम रिसोर्सेज वो फ्राहम करें ताकि वो उनके जिन्हें हमने जिनको ये लेटर लिखा है वो तमाम स्टेट्स इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें और इस अमल का जो इस वक्त लोगों का हक मारा जा रहा है उस अमल को खत्म करने के लिए हमें जरूरी है कि हम तमाम स्टेट 39 की 39 स्टेट्स अपने अपने जो है पॉलिसीज को बदलें और बदलने के बाद उन लोगों तक उनका हक पहुंचाएं। तो दोस्तों अगर ये 39 स्टेट्स भी उन्हीं 11 स्टेट्स को फॉलो करती हैं तो फिर यकीनन उन लोगों का जरूर फायदा होगा जिनके फंड्स जो उनका हक था जो उनको मिलने थे वो उनको नहीं मिल पा रहे तो वो अल्टीमेटली उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सोशल सिक्योरिटी में कुछ नई तब्दीलियां भी आ रही हैं। बहरहाल कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो परेशान कुन भी हैं कि वो जो है 2033 के तक कहा जा रहा है फंड्स खत्म हो रहे हैं। तो इस वजह से एक नया सर्वे भी आया जिसमें अमेरिकन जो हैं वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तो बाज लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ लाइन है ये सोशल सिक्योरिटी से मिलने वाली रकम जो है, अगर ये ही खत्म हो जाते हैं, फंड्स ही खत्म हो जाते हैं, उनको नहीं मिलते हैं तो फिर यकीनन उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, बहुत ज्यादा परेशानियां बन सकती हैं जिसका वो सोच भी नहीं सकते। तो वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे फंड जनरेट कर लिए जाए, ऐसे कोई तरीकाकार इख्तियार कर लिए जाए ताकि लोगों को इसका जरूर जरूर फायदा हो और वो किसी भी किस्म की किसी भी मुश्किल से बच सकें। तो दोस्तों ये वो तमाम तर डिटेल्स थी जो आज आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ है स्टोरी जो आप समझते हैं कि आपकी वो कवर होनी चाहिए और समझते हैं कि आपका इंटरव्यू होना चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट जरूर कीजिए हमारे जो कमेंट बॉक्स में आके, फिर हम आपसे राब्ता करेंगे, फिर हम आपसे इंटरव्यू भी जरूर करेंगे। अपनी इस दुआ के साथ जहां रहें खुश रहें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।